और पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत की बहाली का मुतालबा करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी की मफ़ाहमती याददाश्त की पासदारी करें, वादों पर अमल करें। शाम भी अमेरिका ईरान जंग की लपेट में आ गया। ईरानी पासदारान का अल-तनफ़ में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर गैर मुतवक्किल हमला, दावा किया शहीद ईरानी फौजियों के खून का बदला लेते हुए बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजियों को हलाक कर दिया। रेडार सिस्टम, मुतादिद अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए। पासदारान के कुवैत, बहरीन और कतर पर भी हमले। ईरानी फौज के मुताबिक ड्रोन से कुवैत में अमेरिकी फौजी तनसीबात और लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ को निशाना बनाया। बहरीन के सखीर एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है कि हर किस्म के दबाव और धमकी का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कतरी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज ने मुतादिद मिसाइल हमले नाकाम बना दिए। मलबा गिरने से एक बच्चा जख्मी हुआ। अमेरिका के जनूबी ईरान पर पुलों पर हमलों में 7 शहरी शहीद हो गए। मुसलसल छठी रात किए गए हमलों में अमेरिकी फौज ने सड़कों, पुलों और रेलवे निज़ाम को भी निशाना बनाया। ईरानी हुकाम के मुताबिक सूबा होर्मुज़गान में 5 पुलों पर हमले किए गए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत कम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज का खलीज फारिस में सुपर टैंकर पर हमला, एक और जहाज़ पर धावा बोला, चेकिंग की। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के गिर्द नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन पर 2020 के अमेरिकी इंतखाबात के डेटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्ज़ाम। अमेरिकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, चीन चाहता है ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाएं। नेशनल इंटेलिजेंस और FBI को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप का अमेरिकी वोटिंग सिस्टम में कमजोरियों से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी जारी करने का भी ऐलान। बोले, कांग्रेस को वोटर ID सेफ अमेरिका एक्ट मंजूर करना चाहिए। दावा किया कि ईरान के मामले पर अमेरिका बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। अमेरिकी अवाम को उसके नताइज बहुत जल्द नजर आएंगे। इंतखाबी सिक्योरिटी से मुतालिक खिताब बराह रास्त न दिखाने पर अमेरिकी TV नेटवर्क्स NBC, ABC और CNN पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शदीद तनकीद। खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि मेरी तकरीर नशर न करने वाले TV नेटवर्क्स साजिश का हिस्सा हैं, उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाने चाहिए। खबर एजेंसी के मुताबिक ABC ने खिताब में सिर्फ अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस ABC न्यूज़ लाइव और रेडियो पर नशर किया, जबकि NBC ने उसे सिर्फ अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस NBC न्यूज़ नाउ पर दिखाया, मरकजी TV चैनल पर नहीं। CNN ने भी खिताब अपनी मरकजी नशरियात के बजाय वेबसाइट और सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर फराहम किया। अमेरिका ईरान के साथ किए गए वादों से फिरेगा तो अमेरिकी सदर ट्रंप उसे जवाबदेह ठहराएंगे, लेकिन वो तेहरान के साथ सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, ईरानियों ने सदर ट्रंप पर वाज़ेह किया है कि वो अब भी मुआहिदा चाहते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने आबदा होर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो खमियाजा भुगतेगा। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान मुज़ाकरात के दौरान जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर माली फ़ायदा उठाने के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। सोशल मीडिया बयान में वेंस का कहना है कि उन्हें ईरान की जानिब से ऐसा कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ, और अगर ऐसा होता तब भी कुशनर और विटकॉफ का दिफा करते। कुशनर और विटकॉफ सदर ट्रंप की टीम के काबिल एतमाद अरकान और उनके करीबी दोस्त हैं। अंदरूनी मामलात से माली फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम मुज़हका खेज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन का CPEC 2.0 तिजारत सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन का डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला। इसहाक डार और वांग यी ने ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने के आज़म का इज़हार।
GSP के तहत पाकिस्तान 2024 में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले 3 ममालिक में शामिल रहा। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान ने इस स्कीम से सबसे ज्यादा तिजारती फवाइद हासिल किए। यूरोपीय यूनियन की नई रिपोर्ट में पाकिस्तान की GSP प्लस कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार। इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार की सूरत हाल पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बाज़ शोबों में पेशरफ ज़रूर की, ताहम इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार, जबरी गुमशुदगियों, अदालती आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के बारे में संगीन खदशात बरकरार हैं। पाकिस्तान की पहली रो शिपमेंट से 2000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पहुंच गईं। तर्जुमान वज़ीर बहरी उमूर का कहना है MV ग्रैंडे शंघाई कराची पोर्ट के टर्मिनल पर लंगर अंदाज है। कराची पोर्ट पर पहली रो EV शिपमेंट बहरी तिजारत में अहम पेशरफ्त है। रो जहाज़ों से गाड़ियाँ बराह रास्त लोड और अनलोड की जाती हैं। जामिया कराची में तलबा और मुलाजिमीन की HIV और हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग का आगाज़। महकमा सेहत ने स्क्रीनिंग और आगाही प्रोग्राम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कुलसूम बाई वलीका अस्पताल का दौरा। वफ़द ने इंसिनरेटर और रूम तिब्बी फजला तलब करने के निज़ाम का जायज़ा लिया। अस्पताल इंतजामिया से तिब्बी फजला तलब करने के तरीक़ाकार और रिकॉर्ड की तफसीलात तलब कर ली। कराची में बच्चों में HIV केसेस में इजाफे पर माहिर अमराज़ इत्फ़ाक़ और साबिक़ सेक्रेटरी जनरल PPA डॉक्टर खालिद शफी का पाकिस्तान पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। ज़ियारत दहशतगर्दी में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरना 9वें रोज़ भी जारी। कोयटा की कोयला फाटक पर हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात नाकाम। रुकन धरना कमेटी असगर अचकज़ई ने कहा आज बलूचिस्तान भर में शटडाउन हड़ताल होगी। मुजाहिदीन का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बन्नू में CTD और पुलिस की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अहलकारों को देखकर फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग में मारे गए। कराची के बाज़ इलाकों में सुबह सवेरे फुहार, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के सिंध के साहिली इलाकों में आज बूंदाबांदी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म या शदीद गर्म रहने का इम्कान। बालाई KPK, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में बारिश मुतवक्किल। वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रिनिडा एंड टोबागो में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। नेट सेशन से कबल खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 25 जुलाई से शुरू होगा। दो टीमें एक ट्रॉफी, कौन बनेगा फुटबॉल किंग? फैसला 2 दिन बाद। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान इतवार की रात 12 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच के लिए हफ्ते की रात 2 बजे फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे।